गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल्स के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 हो गई थी, उसके बाद हमारी 3.2 एंड 3.3। 3.2 के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशंस ऑफ ए डेसिमल। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स के अंदर मैंने 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप हमारा था बाई होल नंबर से मल्टीप्लाई करें। सेकंड से था हमारा 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करें। और थर्ड था अगर डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने कहा था तब हम 10, 100 या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर तो क्या कर देते हैं, डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं किस साइड, राइट साइड। डेसिमल को किस साइड शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड। अब देखो मैंने 2.6 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10। 0 को मैंने 6 से किया 0, 0 को 2 से किया 2, 1 को 6 से 0 को 2 से किया 0, 1 को 6 से किया 1, 1 को 2 से किया 2। तो ये हमारा आ गया 0, 6, 2। अब देखेंगे कितने यानी कि डिजिट से पहले हमारा डेसिमल है, तो 1 डिजिट से पहले है, तो 1 डिजिट से पहले कहाँ आ जाएगा हमारा ये तो हमारा जनरली हम यानी कि मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो वाला मेथड है। तो इसका इनके आंसर क्या होगा 26.0 या फिर इसको यूं लिख दें 26। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ये यानी कि पैटर्न फॉलो ना करके मैं आपको एक दूसरा स्टेप बता रही हूँ। मैंने क्या कहा, यानी कि तब हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 100 से करेंगे या फिर 1000 से करेंगे तो डेसिमल को किस साइड यानी कि शिफ्ट कर देंगे, एक डिजिट। अगर 10 से करेंगे तो एक डिजिट, अगर 100 से करेंगे तो 2 डिजिट, और अगर 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट। जितनी यानी कि 0 होंगी उतने ही यानी कि क्या कर देंगे, डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास यानी कि यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ 1 डिजिट से पहले क्या है, डेसिमल है। मल्टीप्लाई कहाँ कितने से हो रहा है, 10 से। तो यानी कि एक यानी कि डिजिट क्या हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन किस साइड होगा, राइट साइड के अंदर। मैंने एक और बताया था डेसिमल हमारा लेफ्ट की साइड कब शिफ्ट होता है, वो होता है डिवाइजन, यानी कि तब हाँ क्या होता है, डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या होता है, डिवाइड। वो क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। पहले ये वाला देखो, ये वाला यानी कि 2.6 मल्टीप्लाई 10। तो मैंने कहा एक यानी कि डेसिमल्स को एक डिजिट क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, यानी कि 2.6 मल्टीप्लाई 10 तो 1 डिजिट, यानी कि जो भी यानी कि गिवन नंबर है हमने यूं क्यों लिखा। अब देखो डेसिमल यहाँ था तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ। तो यहाँ और ये क्या आ गया हमारे पास 0। तो यानी कि 0 की कोई यानी कि वैल्यू नहीं होती डेसिमल्स के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। तो या तो ये वाला मेथड, तो ये वाला नहीं, बिल्कुल इजी ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट करेंगे राइट साइड, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0.09 मल्टीप्लाई 1000। अब देखो इसके अंदर इनकी क्या है, मैंने अभी ये वाला मेथड तो जैसे मैंने कहा 0.09 या फिर हम यूं बोल दे इनकी किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900। तो हमारा इसका आंसर इनकी क्या होगा 0009, और इसके बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9000। या फिर मैंने आपको दूसरा इनकी बताया, हम देखेंगे कितना हो रहा है यानी कि 1000, यानी कि कितने डिजिट से यानी कि हमारा जो डेसिमल है वो कितने डिजिट यानी कि प्लेस करेगा, 3 डिजिट, यानी कि 1 2 3। तो डेसिमल यानी कि 1 2 एंड 3। तो कहाँ आ जाएगा आंसर 0 0 9 0 पॉइंट
डेसिमल यहाँ था तो एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई, नेक्स्ट डिजिट यानी कि मान लो 0, उसके बाद क्या लगेगा हमारा डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 90, 0.09 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 90। तो ये हमारा मैंने क्या बताया आपको डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट जब हम 10, 100 या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे डेसिमल, यानी कि अगर यहाँ जितनी जीरो होंगी हम डेसिमल को उतना ही राइट साइड क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे। अगर 2 है तो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, अगर 1 है तो 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे, अगर 3 है तो 3 डिजिट। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन है अगर हम डेसिमल को होल नंबर से यानी कि मल्टीप्लाई करें, तो होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये तो हमें डायरेक्ट यानी कि करना होगा। हम क्या करेंगे जब यानी कि किसी डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए हम डेसिमल को यानी कि भूल जाएंगे, यानी कि यूं सोचेंगे वहां डेसिमल नहीं है। यानी कि थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको यानी कि भूल जाएंगे या डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, यानी कि 6 है तो 6 है, मान लो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी क्या है 6 है। 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 36। या फिर हम ऐसे मेथड से सोल्व करेंगे जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। मैंने 6 से किया 36 कैरी 3, 6 से 0 को किया तो 0 और 0 में मैंने 3 को ऐड किया तो क्या आएगा 3। तो क्या आ गया हमारे पास 36। अब हम क्या करेंगे जितने डिजिट से पहले है उतने ही क्या लगा देंगे, वहां क्या लगा देंगे डेसिमल। तो इनकी यहाँ क्या है 1 डिजिट से पहले क्या लगा है हमारा डेसिमल। तो इनकी जो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया वहां भी क्या करेंगे 1 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 3.6, यानी कि 1 डिजिट से पहले हमने किसको लगा दिया डेसिमल। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर डेसिमल को डेसिमल से हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 6.2 मल्टीप्लाई 0.2। तो हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाएंगे, यानी कि यूं सोचेंगे यहाँ हमारा 62 है, यहाँ हमारा क्या है ओनली 2 है। तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 62 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से किया 4, 2 को 6 से किया 12, यानी कि कितना आ गया हमारा 124। अब देखेंगे कि डेसिमल कितने डिजिट से पहले क्या लगा है, यहाँ डेसिमल लगा है। एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, यानी कि एक डिजिट हो यहाँ डेसिमल लगा है, एक डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल। तब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी डिजिट होगी हमारे पास 2। तो यानी कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आया यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया तो वहाँ क्या लगाएंगे हम 2 डिजिट से पहले क्या लगाएंगे डेसिमल। तो 1 डिजिट 2 डिजिट तो यहाँ क्या लगेगा डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या होगा 1.24। ये हमारा था, यानी कि अगर डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करें। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, यानी कि पहले होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना, फिर डेसिमल को डेसिमल से करना, यानी कि सभी टाइप इसी टाइप की सभी यानी कि क्वेश्चंस हैं। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले आपको बताते हैं हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड होती क्या है। रेक्टेंगुलर फील्ड देखो, रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर इनकी क्या होता है अपोजिट साइड्स, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर हमारी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स में क्या होती हैं जिसमें अपोजिट यानी कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है इक्वल, यानी कि ये भुजा इसके इक्वल होगी, ये भुजा इसके इक्वल होगी, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होगी तो ये हमारी क्या होगी रेक्टेंगल होगी। उसके इनकी बात क्या आता है, ये हमारी क्या होती है लेंथ होती है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं एल से। ये हमारी ब्रेथ होती है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बी से। लेंथ का मतलब हमारी लंबाई हो गई, ब्रेथ का मतलब हमारी चौड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद इनकी नेक्स्ट हमसे इस रेक्टेंगल के अंदर 2 चीजें पूछता है, एक उसका एरिया, दूसरा इनकी क्या पूछेगा हमारे पास उसका पेरीमीटर। तो एरिया इनकी क्या होगा रेक्टेंगुलर का L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारा क्या होता है इसका इनकी एरिया।
अगर पेरीमीटर की बात पूछे तो पेरीमीटर का मतलब होता है उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। पेरीमीटर के अंदर होता है टोटल डिस्टेंस कवर करना। मैंने कहा यहां से यहां तक उसने कितनी की एल, यहां से यहां तक कितनी की प्लस बी। ऐड करते चलेंगे, जैसे जैसे हम स्टेप चलेंगे तो वैसे वैसे हम ऐड करते चलेंगे। तो ये एल, यहां से यहां तक मैंने एल डिस्टेंस तय की, यहां से यहां तक मैंने बी। हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी क्या होगी एल और ये क्या होगी हमारी। फिर यहां तक आ गए, यहां से यहां तक हमने कितने की एल, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने कितनी की, यानी कि हम यहीं से स्टार्ट करते घूम फिर करके कहीं आ गए वहीं, तो यहाँ तक कितनी की प्लस बी, यानी कि टोटल हमने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो हम करेंगे एल यहाँ है, एल यहाँ है, तो हमारा क्या हो गया 2L, बी यहाँ है, बी यहाँ है, यानी कि 2B, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, L प्लस बी। तो ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। यानी कि रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है। अगर एरिया पूछे तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड सेकंड इनके है हमारे पास पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हम डायरेक्ट यूं भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला तो क्या बन गया इसका 2 इंटू एल प्लस बी। या फिर हमें फॉर्मूला याद न रहे तो क्या करेगा, उनकी रेक्टेंगुलर के अंदर जितने भी उसने डिस्टेंस कवर की वो क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। अब हमारा इस पे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइड 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आता है हमारा स्केल, ये है हमारा स्केल। तो स्केयर इनकी क्या होता है, स्केयर के अंदर होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि चारों साइड हमारी क्या होती हैं बराबर, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। यानी कि मान लो ये हमारी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ये हमारा क्या होता है स्केयर के अंदर होता है। इसके अंदर जो एरिया होता है वो क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि ए का स्केयर, ये हमारा एरिया। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइडों को ऐड करना था। मैंने पेरीमीटर के अंदर बताया कुछ भी हो तो उसके अंदर हम ऑल साइड्स का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया 4a। तो ये हमारा क्या हो गया पेरीमीटर। अब इस पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं। हमें स्केयर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। गिवन क्या है हमारे पास, साइड यानी कि गिवन है। यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी एक साइड गिवन है 5.8। तो हमें पता है स्क्वायर के अंदर सभी साइड्स क्या होती है हमारी इक्वल। तो ये 5.8 है तो ये भी 5.8 और ये भी 5.8 और ये भी 5.8 हो गई। हमें पता है यानी कि साइड को हमने ए से डिनोट किया तो 5.8। निकालना क्या है एरिया, तो एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी 5.8 मल्टीप्लाई 5.8। तो ये वाला वही क्वेश्चन बन गया है। अगर डेसिमल को डेसिमल से क्या करें हम मल्टीप्लाई, क्वेश्चन सेम वही है, सिर्फ लैंग्वेज का यानी कि डिफरेंट है। लैंग्वेज इनकी क्या थी, यानी कि इसके अंदर हमें अब की बार दे दिया था स्क्वायर, स्क्वायर में एक साइड गिवन थी तो हमें क्या निकालना था एरिया निकालना था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाएंगे। 8 को किया 64, कैरी 6, 8 को मैंने 5 से किया 40, 40 में 6 ऐड किया 46, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40, कैरी कितनी हो गई 4, 5 को 5 से किया 25 और 25 में मैंने 4 को ऐड किया 20, 4 6 3 3, ये आ गया हमारे पास 3364। अब देखें डेसिमल एक डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल, एक डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल, तो टोटल कितने डिजिट हो गई हमारे पास 2। तो जो मल्टीप्लीकेशन आया वहां क्या लगा देंगे 1 2, 2 डिजिट से पहले डेसिमल। तो ये हमारा आंसर। अब लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसके अंदर क्वेश्चन है डिवीजन, यानी कि डिवीजन करेंगे तो वही यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या सेम वही है। तो डिवीजन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
2.5 डिवाइड बाई 10। ओके, तो मैंने कहा था डिवीजन के अंदर भी वही होता है, यानी कि पहले होल नंबर से करेंगे, 10 100 1000 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसके अंदर एक सीधा एक तो तरीका हमारा ये है, मैंने 25 डिवाइड बाई 2.5 को डिवाइड किससे करना है, 10। मुझे पता है तब हम डेसिमल यानी कि रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, जितने यानी कि ऊपर डिजिट से पहले डेसिमल है उतने ही 1 के बाद क्या लगाते हैं हम, 0। अगर इसका मैंने डेसिमल रिमूव किया तो 1 0 हो गया डेसिमल रिमूव। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या गया 25/100। अब हमें इसे वापस किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जितने 0 है उतने ही डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल। 1 2 तो कितने आ जाएगा 0.25। ये हमारा कौन सा लॉन्ग मेथड होगा। एक सेकंड मेथड में मैंने आपको तब डिवीजन को बताया था, तब मैंने आपको बताया था जैसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर डेसिमल को किस साइड शिफ्ट करते हैं, राइट साइड, और डिवाइड के अंदर डेसिमल को किस साइड शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड। तो यानी कि 1 0 है तो एक डिजिट डेसिमल यहाँ है, तो नेक्स्ट कहाँ आ जाएगा डेसिमल, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.25 यहाँ है तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। डिवाइड के अंदर डेसिमल को कैसे शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड, मल्टीप्लिकेशन के अंदर राइट साइड। अब जितने 0 है उतने ही डिजिट शिफ्ट कर देंगे, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद 2 0 है तो 2 डिजिट, 3 0 है तो 3 डिजिट्स। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, डिवाइड बाई 10। अब इसके ऐसे मेथड से ना करके हम वैसे करेंगे। मैंने कहा यहाँ डेसिमल है हमारा, ठीक है, यहाँ कितना है 10, डिवीजन के अंदर किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो यहाँ है एक डिजिट, यानी कि एक डिजिट शिफ्ट होगा तो कहाँ आएगा डेसिमल, यहाँ। तो क्या आ जाएगा 0.369। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये करेंगे, ऐसे कर लो चाहे ऐसे, लेकिन ऐसे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे हम डायरेक्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड कर। 25.5 को डिवाइड करना है 0.5। अब इसको कैसे करेंगे, 25.5 डिवाइड बाई 0.5। मैंने कहा था डेसिमल क्या करना है, रिमूव। तो जितने डिजिट से पहले डेसिमल है उतने ही क्या लगा देंगे, 0। मैंने सबसे पहला इसका इनकी रिमूव करना है तो क्या करेंगे, 1 डिजिट से पहले है तो 1 और 0 रिमूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इनकी क्या है, यहाँ भी है तो इसका हटाएंगे, अपॉन 10 करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल, दोनों का डेसिमल रिमूव हो गया, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास आया 255/5। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 51। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अगर डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करें। ओके, उसके बाद ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम होल नंबर से उसको डिवाइड करें। मैंने किससे डिवाइड किया, होल नंबर, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 1298 डिवाइड बाय 4। अब इसको कैसे लिख लेंगे, 1290, यानी कि इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे। 2 डिजिट से पहले है तो 1 के बाद 20 और डिवाइड बाय 4। अब देख लें 4 से जा रहा है तो चला जाएगा, 4 से जाएगा तो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। 2 से काट लेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब हमें इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 649। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 2 2 जा 4,
2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ओके, और अपॉन क्या है हमारे पास 100। तो यानी कि पहले डिजिट यहाँ लगा हुआ है। अब और कितने डिजिट 1 और 2, तो 1 और 2, तो आंसर क्या होगा 3.245। अगर हम किसी नंबर को डेसिमल को अगर होल नंबर से डिवाइड करें। ओके, एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा ये डेसिमल का यानी कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखा प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, यानी कि 2 डेसिमल्स का प्रोडक्ट यानी कि गिवन है, उसमें एक डेसिमल गिवन है, तो हमें दूसरा डेसिमल निकालना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट बी द रिक्वायर्ड नंबर, क्या मान लिया हमने x। तो एक नंबर है वो हमारे पास इनकी क्या है 5.2। अब दे रखा है इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या करेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू 32.396। ये हमें क्या गिवन है प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, तो क्या करेंगे x मल्टीप्लाई 5.2 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 396, यानी कि x इक्वल टू 32.396 अपॉन 5.2। अब इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो थोड़ी देर के लिए डेसिमल रिमूव करेंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 2 3 कितने डिजिट से पहले डेसिमल 3, यानी कि कितनी जीरो आ जाएंगे यहाँ 3 जीरो, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएंगे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसे हम 2 से काट लेंगे, थर्टीन से कटेगा तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर से 2 पे कटेगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू फिर से काटेंगे तो कैसे कटेंगे 13 से कट जाएगा, 13 2 जा 26, 13 बचा 13, 3 बच गई यानी कि 3 बच गए 31, 13 2 जा 26 यानी कि 5, 13 4 जा 52 यानी कि 7 और 13 6 जा 17। फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 2 3, और ये क्या है हमारे पास बचा हुआ 100। तो आंसर हो गया 6.23। तो ये हमारा आंसर हो गया।